नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो आज से हम लोग सीटेट और यूपीटेट जो है सेकेंड लेवल यानी 6 से 8 तक के लिए साइंस और मैथ दोनों के सॉल्व पेपर करेंगे। टोटल आपको 24 सेट कराए जाएंगे, ठीक है। 24 सॉल्व पेपर आपको कराए जाएंगे मैथ और साइंस के। और आप करीब करीब बस यही 24 पेपर अगर सारे पढ़ लेते हैं तो आप गारंटी मान के चलिए मैक्सिमम प्रश्न जो है आप परीक्षा में अटेंड कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे सारे जो है वीडियोस को आप देखिए, पूरी सीरीज को जरूर से जरूर देखें, ठीक है। इसके बाद आप किसी भी स्टेट की टेट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सभी टेट परीक्षाओं के आपको जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और पीडीएफ जैसे ही हमारी सारी जो है पूरी सीरीज कंप्लीट होती है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से सारी जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी देखिए आप पूरी वीडियोस को देखा करिए, 2 से 3 बार वीडियो को देखा करिए 2 से 3 दिन के अंतराल पे। तो मैक्सिमम प्रश्न जो है आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। गणित और विज्ञान ये सिलेबस, ठीक है। तो इस वीडियो में लोग शुरू करेंगे यूपी टेट 2017, ठीक है। यूपी टेट 2017 गणित और साइंस, ठीक है, जो परीक्षा जो है 15 अक्टूबर 2017 को हुई थी। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या जो है अधिकतम है। तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। परमाणुओं की संख्या बराबर द्रव्यमान जो ग्राम में आपको दिया है, ये देखिए 16 ग्राम 16 ग्राम 16 ग्राम सब में दिया है। और परमाणु भार, ठीक है। परमाणु भार जिसका कम होगा वो जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका सीधा सा ऑप्शन जो है बता रहा है CH4 के 16 ग्राम में। अब परमाणु भार आपको निकालना है CH4 का। C जो है कितने स्थान पे आता है, 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन 6वें स्थान पे आता है। इसका जो है जस्ट गुना कर दीजिए, 6 का 2 गुना 12। कार्बन के यहाँ पे एक अणु है तो कार्बन 12। हाइड्रोजन के 4, 1 गुणे 4, ठीक है। हाइड्रोजन पहले स्थान पे आता है तो 1 गुणे 4, 12 और 4 16। इसी तरह यहाँ पे देखिए CO2, सी 6ठे स्थान पे आता है, 6 का दूना किया 12। वो जो है 8वें स्थान पे आता है आवर्त सारणी में। 8 का दूना जो है करेंगे 16, दूना लेंगे 2n लेंगे 16। और यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन के 2 अणु है तो 16 में 2 गुना और कर देंगे तो 32। तो 32 + 12 44, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे O2 का परमाणु जो है 8वें स्थान पे आता है, इसका दूना करेंगे 16, ठीक है। 2n करेंगे 16 और 16 और यहाँ पे O2 के 2 परमाणु हैं तो 16 गुणे 2 यानी 32, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करके आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे C ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा जो है विभेदित किया जा सकता है। तो C टालेंस अभिकर्मक, टालेंस अभिकर्मक के द्वारा। निम्न यौगिकों में से किसमें जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो OF2, ठीक है। डायरेक्ट याद रख लीजिए OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 होती है। मैक्सिमम जगहों पे ये कॉमन क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या X इस तरीके से आपको निकालना है। O की मान लीजिए X, F2 - 1 गुणे 2, ठीक है। X बराबर +2। प्राकृतिक रबर का एक लक होता है तो बी ऑप्शन आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन। इसका डिटेल सोल्यूशन आप लोग पढ़ते जाइएगा वीडियो रोक के। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है तो ए ऑप्शन एन पेंटेन, एन पेंटेन जो है सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है। एरोमेटिक यौगिकों के परमाणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो सी ऑप्शन 4n+2। एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 4n+2। और यह जो नियम है यह हकल का नियम कहलाता है, ठीक है। 4n+2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये देख लीजिए। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप खोज किया गया था तो परमाणु के नाभिक का, ठीक है। आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषमांगी मिश्रण नहीं है। तो ए जो है हवा विषमांगी मिश्रण नहीं है।
वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयव पदार्थों का संगठन एवं गुण जो है समान होता है, वो समांगी मिश्रण होता है। इस प्रकार के मिश्रण के अवयव जो है नंग आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। जैसे चीनी का जल में विलयन, पीतल कांच आदि हवा गैस समांगी मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? हवा। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन सेरीकल्चर। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। तो ए ऑप्शन, एक कोशी तथा यूकैरियोटिक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो ए ऑप्शन, फाइटोक्रोम। वह ऊतक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है स्नायु। क्या कहलाता है? स्नायु। बीजों का जरायुज विविपेरिस अंकुरण होता है। तो बी ऑप्शन, राइजोफोरा में। प्रकाश संश्लेषण में उत्पोतपाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो जल। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने से रोकता है। तो इसका हो जाएगा बी, हेपरिन। हेपरिन। लंगर हैंस की द्वीपिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो सी, अग्नाशय में। लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं जो है अग्नाशय में पाई जाती हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। तो एंजाइम जो है प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो है रासायनिक रूप से प्रोटीन्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है विटामिन बी है? तो बी ऑप्शन, एक्सकॉर्बिक जो अम्ल होता है वो विटामिन बी होता है। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक्सकॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी को कहते हैं। ठीक है, इसके स्रोत जो है खट्टे नींबू, टमाटर, सब्जी, आलू इत्यादि होते हैं। यदि ए प्लस 2a+3 अविभाज्य संख्याएं हैं तो ए के मान जो है हो सकते हैं तो 1। इस तरीके से आपको करना है। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। तो डी ऑप्शन, 9801। ठीक है, 9801। देखिए, इसके लिए हमारा दूसरा चैनल है मैथ्स के लिए, मैथ्स कोना, KONA। ये आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी यूपीटेट और सीटेट से संबंधित क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये चैनल आप लोग एक बार जरूर देखें। तो 9801। जब x के पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? सी ऑप्शन, 2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहाँ पे x के पावर 13 में 1 रखेंगे तो 1 के पावर 13 प्लस 1, 1 के पावर 13, 1 प्लस 1 यानी 2। कुछ नहीं कहना है, आसान प्रश्न है। यदि a प्लस बी सी के आंतरिक उपसमुच्चय हैं तो इसका मान किसके बराबर होगा? तो a के बराबर। कैसे करना है? ये एग्जाम्पल से आपको कह लेना। a मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है तथा वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है। तो 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, अभी जो है 4410 है, 5% के हिसाब से बढ़ रही है। 2 वर्ष पूर्व आपको बताना है। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। ए बराबर पी 1+r/100 के पावर n। n क्या है? समय है। तो समय कितना हो जाएगा? 2। आर क्या है? रेट होता है। रेट जो है 5%। पी आपको निकालना है। ए जो है दिया है 4410। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं 4000। या देखिए, इसको विकल्प के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। विकल्प के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मान लीजिए ऑप्शन में आप 4000 मान लीजिए। ठीक है, तो पहले साल जो है 5% बढ़ रही है तो 4000 का 5% यानी 200। तो 4200 हो गया। अब दूसरे साल 4002 का 5% बढ़ेगी। ठीक, तो 4200 का आपको 5% निकाल देना तो 400 हो जाएगा और 200 का 5%। ठीक, तो डी ऑप्शन। एक कंपनी रुपए 25 लाख की पूंजी एकत्रित करके शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान है। 25 लाख में भाग दे दीजिए 100 का, 25,000, बी ऑप्शन। ठीक है,
25 लाख। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से हटाइए, बी ऑप्शन। कितना आसान प्रश्न है, भाग देना है। ताश के 52 पत्ती की एक गड्डी से एक जो है पत्ता अपने मन से जो है निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता जो है हुक्म हो या इक्का हो? देखिए, पत्ता हुक्म हो या इक्का हो, तो पक्का हुक्म 13, इक्का 3, ठीक है। 13, 26, 13, 39, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं 13 13, तो इसलिए जो है हुक्म 13 हो जाएंगे, इक्का 3 हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 16। 16 पत्ते हैं जो हमें निकाल सकते हैं, और टोटल जो है पत्ते जो है 52 होते हैं ताश में। आपको ये पता होना चाहिए हुक्म कितने होते हैं, इक्का कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको अगर पता होंगी तभी आप इस तरह के प्रश्न जो है कर पाएंगे। और टोटल जो है ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो 52 16/52, 4/13, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो 4/13। नीचे 52 हर केस में आएगा, यदि ताश है तो मैक्सिमम केस में नीचे जो है 52 होगा। दिए गए चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब आपको क्रमिक युग्म XY है, XY का आपको मान निकालना है, ठीक है। ए 15 और 25, ठीक, 15 और 25 रख के इसको जो है आप सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। 90 ये जो है 60 हो जाएगा। इस तरीके से XY का मान भी रख के आप चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण यानी ए के सामने ये और इसके सामने ए, यानी कोण A + C जो है 180 होगा, यानी 3y - 5 + 7x + 5 = 180। बस यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का जो है बहुलक 27 है? तो ए ऑप्शन 27, ठीक है। बहुलक यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो उसका बहुलक हो जाएगा, तो यदि 27 रखेंगे तभी जो है 27 सबसे ज़्यादा बार आएगा, तो x के 27 मान के लिए। इसमें आपको गिन लेना है कि 27 कितने दिए हैं, 26 कितने दिए हैं। 27 1 2 3 4, 4 जो है 27 दिए हैं। आइए 26 काउंट करते हैं, 1 2 3, 26 जो है 3 नहीं है, तो ए ऑप्शन 27। यदि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3 हो तो x³ + y³ + z³ - 3xy की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत ही आसान है, इसकी वैल्यू रख दीजिए, x³ 8 + 1 - 27, 3 × 2 × -3, 9 दूना 18, ये +18 -27, डी ऑप्शन, ठीक है, 0। सबकी वैल्यू आपको रख देनी है। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट जाता है, स्त्रियों की संख्या कितनी थी? चलिए देख लीजिए। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या आपको मान ले लेनी है 3x और 2x, तो 3x यानी स्त्रियों की संख्या बटे 2x + 20, यानी 2x पहले जो है संख्या थी पुरुषों की, लेकिन 20 पुरुष और आ गए तो ये उलट गया, यानी 3 2 से 2 3 हो गया। बस आपका इक्वेशन जो है ये बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्वेश्चन आपका x की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो स्त्रियों की संख्या 3x यानी 24। इस क्वेश्चन को आप जो है ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका डिटेल सोल्यूशन आपको बाद में मिल जाएगा सभी प्रश्नों का मैथ के। 3 शून्येतर वास्तविक संख्याएं ABC के लिए यदि a/2 b/3 c/4 = 2a - 3b + 5c/k है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। k की वैल्यू जो है 15 हो जाएगी, बी ऑप्शन। कैसे, ये देख लीजिए आप। इसके बराबर आपको k मान लेना है, तो b बराबर 2k, b बराबर 2x, a बराबर 2x, b बराबर 3x, c बराबर 4x। बस इसकी वैल्यू आपको पुटअप कर देनी है, तो k की वैल्यू 15। चलिए, इस वीडियो में 30 प्रश्न हो गए, आगे के आने वाली वीडियो में 30 और प्रश्न हम लोग कर लेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।